जिस गाड़ी से मिलवाने जा रहा हूँ, पहले बता दूं, आप चाहिए तो वीडियो रोक सकते हैं, ये उनके लिए नहीं है जो कि फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर या उस तरीके की बड़ी एसयूवीज के बारे में सोचते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ A to B जाते हैं, सिर्फ पहाड़ चढ़ना चाहते हैं। ये उनके लिए नहीं है। ये है टोयोटा की हाइलैक्स। बात हो डिपेंडेबिलिटी की, तो देयर इज नथिंग मोर डिपेंडेबल देन अ टोयोटा हाइलैक्स। और शायद यही वजह है कि फार्मर्स, एक्सप्लोरर, मिलिट्री पीपल, ये सभी ना हाइलैक्स पे भरोसा करते हैं। जी हाँ, वो जो वर्ड है ना भरोसा, वही सबसे ज्यादा बड़ी कमाई है इस टोयोटा की हाइलैक्स बैच की। ये बैच 9 जनरेशन है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, मार्केट में उतार दिया गया है। इसकी जो इंडियन मार्केट में कीमत रखी गई है वो शुरू होती है 31.99 लाख या राउंड फिगर कर दीजिए 32 लाख से। और 3 वेरिएंट है जो कि इसके दिए गए हैं, 4x2, 4x4 आपको मिल जाएगा। जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 35.65 लाख एक्स शोरूम। 6 कलर ऑप्शन भी है जो मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या बदला है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो चेहरा है ना वो बदल गया है। नाउ इट इज अ ग्लोबल डिजाइन, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाया गया है और शायद इस वजह से सबकी सेंसिबिलिटी से मैच हो जाए, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन जाए ताकि और ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, वॉल्यूम्स बढ़ सकें। उस लिहाज से इसके डिजाइन में आपको थोड़ा हल्कापन है जो कि देखने को मिलेगा। सब कुछ स्लीक कर दिया गया। आप इसका ग्रिल देखेंगे, ये मैश ग्रिल बिल्कुल नया है जो कि आपको दिखेगा। बम्पर आपको पहले से ज्यादा स्ट्रांग लगेगा। टोयोटा की बैजिंग के साथ ये जो स्लीक DRLs हैं, ये भी इट गिव्स अ प्रीमियम फील टू द होल फ्रंट। साथ में फॉग लैम्प्स और कई सारी नई चीजें जो जोड़ी गई हैं वो भी आपको इसके डिजाइन एलिमेंट्स में दिखेंगी। ओवरऑल देयर इज नो रिवोल्यूशन। ओके, जब ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, जब किसी का जनरेशन चेंज होता है तो डिजाइन से लेकर प्लेटफॉर्म से लेकर इंटीरियर, कन्वीनियंस, कंफर्ट सबको बदल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। टोयोटा जनरेशन फ्रॉम जनरेशन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखता है, वो ये कि इवोल्यूशन हो, गाड़ी की जो मेन कैपेबिलिटीज है उनको ना बदला जाए। ये एक सुमो इंस्पायर्ड डिजाइन है ना, जो चौड़ा डिजाइन है, वही सुमो इंस्पायर्ड डिजाइन अभी भी आपको इसके फ्रंट या फिर साइड प्रोफाइल में भी दिखेगा। हाँ, जो टायर का साइज है वो 17 इंच का अलॉय व्हील है। ज्यादा ना गाड़ी को साफ रखने का मन करता नहीं है, उनके लिए नहीं है जो गाड़ी साफ रखना जानते हैं। ये गाड़ी उनके लिए है जो गाड़ी को गंदा करना जानते हैं, जो गाड़ी को वहां ले जाना चाहते हैं जहां पर रोड खत्म हो जाती है। और शायद रोड खत्म हो चुकी थी जब हमने आपके साथ ये बात शुरू की है। दिस ऑफ रोड जो बैजिंग के साथ ये एक एडेड गिमिक कह लीजिए, प्लास्टिक है। कुछ को पसंद आएगा, कुछ को नहीं। मुझे तो पसंद आ रहा है। इट इज लुकिंग डिसेंट, यू नो, इट सेज दैट आई एम देयर। एक तरह के पंख है जो कि लगा दिए गए हैं। इसके अलावा इट्स ए 2 कैब डिजाइन एज यूजुअल। इट्स अ पिकअप ट्रक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट जस्ट फॉर फैमिली बट पीपल who want to do something different। इसके कैंपिंग सॉल्यूशन जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो हम आपको दिखाएंगे। इसका 300 से ज़्यादा mm का व्हील बेस है। वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स इसका सस्पेंशन ट्रेवल, अगेन अ मेजर हाईलाइट। दिस इज अ बॉडी ऑन फ्रेम। अगेन जब हम हाईलाइट्स की बात करते हैं तो हम इसको फॉर्च्यूनर से नहीं कंपेयर करते हैं, हम इसे कहीं ना कहीं लैंड क्रूजर से कंपेयर करते हैं क्योंकि दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट DNA। दिस इज फॉर वेरी स्पेशल कस्टमर्स। और शायद यही वजह है कि इंडिया में 70-80 यूनिटी बिकते हैं। बट मेरा मानना है कि इस नए लुक्स और जो एडिड कन्वीनियंस है उसके बाद 100 यूनिट्स महीने तक की बिक सकती हैं। और 100 यूनिट्स महीने का मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसकी मान लीजिए कि डबल हो सकती है। क्या नया है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ न्यू एडिशन फॉर दोस्त हु वांट टू गेट इनटू दिस पिकअप अवतार। यहाँ पे ना 500 किलोग्राम तक का वजन लेकर जा सकते हैं। और इसका जो लोडिंग लिप भी है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया है, नीचे कर दिया गया है। रेयर का जो डिज़ाइन है ना उसमें आपको शायद काफ़ी चेंजेस हैं। चलिए रेयर का डिज़ाइन भी आपको दिखा देते हैं। जैसे सॉलिड कार है, आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, रेयर का ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सी शेप टेल लाइट स्लीक जो कि आपको नज़र आ रही है, टोयोटा की बैजिंग, हाइलैक्स की बैजिंग। एंड एज आई सेड, यस, लोडिंग लिप जो है वो नीचे कर दिया गया है। इट्स नाउ ईजियर देन बिफोर। स्पेयर व्हील आपको इसमें नीचे दिखेगा और इसके अलावा का डिफरेंशियल लॉक जो कि आपको इस वक्त नजर आ रहा है, समथिंग दैट मेक्स इट वेरी केपेबल ऑफ लोडर। और अभी भी कॉइल स्प्रिंग है जो कि आपको दिखेंगे, नो चेंज इन दैट।
इंटीरियर है जहां पर आपको अच्छे खासे बदलाव दिखेंगे। बाय द वे वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है और ये वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय द चार्जिंग केस, थोड़ा अंदर डीप है, बट हाँ ये जो 12.3 इंच का टच स्क्रीन है ये मुझे अच्छा लग रहा है। नाइस प्लेसमेंट है, हैंगिंग है। 12.3 का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बेहतर लग रहा है। एंड देन द स्टीयरिंग, माय फेवरेट पार्ट, लैंड क्रूजर की याद दिलाती है। 3 स्पोक है, सॉलिड है, आपको कम्युनिकेशन और इंफोटेनमेंट के जितनी ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ पर दिखेंगी। उसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड है वो आप देखेंगे, मोड्स आप चेंज कर सकते हैं, ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, 2H 4H 4L पे आप जा सकते हैं। बट यहाँ पर मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने कहा 3 वेरिएंट है, 6 कलर ऑप्शन है और साथ में सिर्फ ऑटोमेटिक है जो कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा जरूर जोड़ दिया गया है। स्टोरेज के लिए भी आपके पास अच्छे खासे विकल्प है जो कि दिए गए हैं। एंड वट एवर यू टच यू विल फाइंड इट सॉलिड। हाँ बट हाँ इस बार सॉफ्ट टच मटेरियल भी डिसेंटली यूज किया गया है। पहले इतना सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं थे जो कि यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो इट्स गुड। जैसे हम बाकी गाड़ियों में बात करते हैं ना, सनरूफ दिया गया है, वेंटिलेटेड सीट दी गई है, उन सब पे नहीं जाते हैं। सनरूफ का तो सवाल नहीं पैदा होता, ज़रूरत भी नहीं है। ये फैमिली के लिए नहीं है जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहते हैं। यू नो यू कैन गो फॉर अ फॉर्च्यूनर इफ यू वांट अ सोफिस्टिकेटेड राइड। दिस इज हाइलैक्स बॉडी ऑन फ्रेम। यहाँ पर आपको 2.8 लीटर का एक डीजल इंजन है जो कि दिया गया है और यहाँ पर वो 204 PS की पावर नहीं है जो मायने रखती है। यहाँ पर मायने रखता है 500 Nm का टॉर्क। ट्रैक्शन, इसका ज्योमेट्री बॉक्स वो है जो कि मायने रखते हैं। क्यों मैं ट्रैक्शन और ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ? ट्रेल पे लेकर चलते हैं, ऑफ रोड लेकर चलते हैं एंड यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर एंड दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। ये सबके लिए नहीं है। ऑन अ हाईवे, ऑन अ क्लीन टारमैक, व्हेन यू आर यूजिंग 2H, तब इसका जो 2.8 लीटर का इंजन है ना वो पहले से बेहतर हो चुका है, या यूं कहिए कि इसकी इंजीनियरिंग पहले से बेहतर हो चुकी है। सबसे बड़ी वजह तो ये स्टीयरिंग है, बिकॉज नाउ इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग। नाउ पार्किंग एज वेल एज मैन्यूवरेबिलिटी ऑन टाइट रोड्स, कॉर्नर्स, वो सब पहले से बेहतर है अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग। इसके अलावा ना इसका जो सस्पेंशन सेटअप है उसको भी रीट्यून किया गया है, विच इज जो कि आपको फील होगा इसकी राइड एंड हैंडलिंग के वक्त। आपको ये भी महसूस होगा कि इसके कई सारे पार्ट्स को ना ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया, जिससे कि अब वो झटके, रैटल साउंड्स वो भी आपको थोड़े से मिनिमाइज होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल देयर इज इम्प्रूवमेंट। आई वोंट से कि देयर इज अ बिग जंप दैट यू सी इन द होल कैरेक्टर ऑफ द कार, बट येस देयर इज इम्प्रूवमेंट फॉर श्योर। नाउ parking is going to be a little easier for you. It's a big bulky machine. It doesn't look that bulky either. वो जो sumo like attitude था ना, साइड से bulges ज़्यादा निकले हुए थे, वो भी अब ज़्यादा स्ट्रेट हो चुके हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि 2.8 लीटर का इंजन है, 205 PS की पावर है, 500 Nm का टॉर्क है, वही 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, तो फिर ऐसा क्या है कि फॉर्च्यूनर की राइड एंड हैंडलिंग में और हाइलैक्स की राइड एंड हैंडलिंग में इतना ज्यादा फर्क है? इन शॉर्ट अगर एक लाइन में बोलूँ ना, इट्स नॉट अबाउट इंजन, इट्स अबाउट इंजीनियरिंग। इंजन चाहे दोनों में एक ही है, लेकिन दोनों की इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग की गई है। इसका जो व्हील बेस है ना हाइलैक्स का व्हील बेस फॉर्च्यूनर के व्हील बेस से ज्यादा है। इसका जो रियर एक्सेल है वो अलग है। इसके अलावा इसको जो ट्यून किया गया है ना सस्पेंशन को, उसको ट्यून किया गया है ज्यादा से ज्यादा बोझ उठाने के लिए, लगेज उठाने के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए। और शायद यही वजह है कि इसके स्प्रिंग्स भी जो है उनको भी बदला नहीं गया है। सो रीट्यून आपको कई चीजों में देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से बदला नहीं गया। एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्च्यूनर एंड हाइलैक्स, बोथ आर डिफरेंट एनिमल्स। दोनों का खेल, दोनों का काम बिल्कुल अलग है। हाँ, हाइलैक्स पावर वालों के लिए नहीं है, टॉर्क वालों के लिए है, जो कि 500 Nm का जो टॉर्क है उसकी परिभाषा समझते हैं।